बेस्ट प्रैक्टिस कुछ लिखा हुआ है मैंने, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर मैनेजमेंट अकाउंट, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर मेंबर अकाउंट। बस कि आपको ये सिंपल सा है कि रूट अकाउंट को एमएफए होना चाहिए, रूट अकाउंट शेयर नहीं करना चाहिए, रूट अकाउंट का हाई क्रेडेंशियल होना चाहिए, जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है मोस्टली। रिव्यू ये डॉक्यूमेंट में दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। और फिर सर्विस कंट्रोल पॉलिसी आज पढ़ते हैं, और डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर, दो चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं सर्विस कंट्रोल पॉलिसी। क्या था मेल आईडीबीआई केवल एक मिनट, मेरी आवाज सबको विजिबल है? सॉरी, ऑडिबल हूं मैं? यस सर, हाँ ऑडिबल। बिल्कुल जी जी। एक मिनट जी। क्लाउड मैं इस अकाउंट को रूट यूजर से लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए दो तरीके से अकाउंट लॉगिन होता है, आइदर रूट यूजर और आईएम यूजर। तो कभी भी बेस्ट प्रैक्टिस में कभी भी आपको रूट यूजर नहीं यूज करना चाहिए। आप अपने अकाउंट में आईएम यूजर बनाएंगे और उसके थ्रू जो भी आपको परफॉर्म करना वो करना चाहिए। अभी मैंने, ये मेरा मैनेजमेंट अकाउंट है। ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, देखिए अगर यहाँ पे आप स्ट्रक्चर अकाउंट्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको रूट दिख रहा है। रूट के अंदर आपको सैंडबॉक्स ओयू, सिक्योरिटी ओयू और एक क्लाउड रेफरेंस, क्लाउड रेफरेंस के आगे देखिए मैनेजमेंट अकाउंट लिखा हुआ है, मैनेजमेंट अकाउंट है। अभी इसके अंदर अगर आप सैंडबॉक्स ओयू के अंदर देखेंगे तो एक सैंडबॉक्स करके मैंने अकाउंट बनाया हुआ था। सैंडबॉक्स अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं फिर भी मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सैंडबॉक्स का क्लाउड जर्नी 1 नाम से था, और इसका पासवर्ड ये आपका मेंबर अकाउंट है। ठीक है, और फिर दूसरा मेंबर अकाउंट अगर मैं सिक्योरिटी ओयू में जाता हूं तो सिक्योरिटी ओयू में एक हरी नाम से मेंबर अकाउंट है। दो अकाउंट है सिक्योरिटी ओयू में, हरी और सिक्योरिटी, दो अकाउंट्स हैं। एक er.मूर्ति नाम से है, एक AWS क्लाउड 77 आईडी से है। तो मैं हरी वाला भी लॉगिन कर देता हूँ, दूसरा मेंबर अकाउंट भी लॉगिन कर लेता हूँ। नो मैचिंग टेलीफोन,
ठीक है, ये मेरा मास्टर अकाउंट है। तो मास्टर अकाउंट का यूज, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है, मैनेजमेंट अकाउंट, यहीं से मैंने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की हुई थी। अब मैं सर्विस कंट्रोल पॉलिसी लगाना चाह रहा हूं कि अपने अकाउंट पे एक पॉलिसी, सपोज करिए कि मैं क्लाउड ट्रेल सब पे लगाना चाह रहा हूं, क्योंकि लॉगिंग और मॉनिटरिंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो लॉगिंग आपके पास होनी चाहिए, जो भी एक्टिविटी आपके। क्लाउड ट्रेल क्या होता है? क्लाउड ट्रेल एक लॉगिंग सर्विस है, जो भी अकाउंट के अंदर एक्टिविटी होगी उसकी लॉग्स को कलेक्ट करके रखेगा। तो आपका यूज केस होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि आपके पास हर एक अकाउंट में, हर एक मेंबर अकाउंट में क्लाउड ट्रेल इनेबल हो, और क्लाउड ट्रेल का लॉग्स एक सेंट्रल प्लेस पे स्टोर हो रहा हो, जिससे जिसको भी वो लॉग्स मैनेजमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बंदा ही उस लॉग को मैनेज कर सके, और दूसरा बंदा क्लाउड ट्रेल को मॉडिफाई ना कर पाए। क्योंकि हर एक बंदे के हरी के अंदर भी एक रूट अकाउंट होगा जिसको हाईएस्ट प्रिविलेज होगा। वो क्लाउड ट्रेल अगर आप इनेबल किए हो तो उसको डिलीट या मॉडिफाई कर सकता है। सिक्योरिटी वाला बंदा भी मॉडिफाई कर सकता है, सैंडबॉक्स वाला बंदा भी मॉडिफाई कर सकता है। तो आपका यूज केस है कि उस क्लाउड ट्रेल को कोई डिलीट, मॉडिफाई या ऐड ऑन ना कर पाए, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट लॉग्स स्टोर होते हैं जो ऑडिटिंग और ट्रबल शूटिंग के टाइम पे काम आता है। तो आपके इस यूज केस के अकॉर्डिंग आपको क्लाउड ट्रेल सबसे पहले इनेबल करना पड़ेगा। उस क्लाउड ट्रेल को एक सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर करना पड़ेगा, और आपको एक पॉलिसी लगानी पड़ेगी कि नो बडी कैन चेंज और मॉडिफाई द क्लाउड ट्रेल लॉग्स। तो ये आपकी एक सर्विस कंट्रोल पॉलिसी होगी जो सबके लिए अप्लीकेबल करना चाहिए मुझे। तो उस सर्विस कंट्रोल पॉलिसी को मैं रूट लेवल पे अप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास क्लाउड ट्रेल होना चाहिए। तो मैं मैनेजमेंट अकाउंट के थ्रू एक क्लाउड ट्रेल क्रिएट करूंगा, और उस क्लाउड, हेलो, अरे सर, हाँ जी बताइए। ये क्लाउड ट्रेल क्या है? क्लाउड ट्रेल लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग की एक सर्विस है। मैं आपको क्लाउड ट्रेल दिखाता हूँ। क्लाउड, ये सारी चीज सर्विस को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी यहाँ सिर्फ आप इसका नाम समझिए, और बेसिक क्या होता है मैं सिंपल उसका बता देता हूँ क्या चीज होता है। जब भी आप अपने अकाउंट में लॉग इन करते हो, या कोई रिसोर्स क्रिएट करते हो, या कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हो, डिलीट करते हो, उस सारे इवेंट्स के करस्पॉन्डिंग एक लॉग्स होता है। साइन इन लॉग, डिलीट लॉग, गेट, पुट, इस टाइप के लॉग्स क्रिएट होते हैं, और वो सारे लॉग्स एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस पे स्टोर होते हैं। इस लॉग्स का पर्पज होता है कि आप फ्यूचर में कभी ऑडिटिंग करना चाहते हो कि किस किस बंदे ने क्या क्या एक्शन परफॉर्म किया है आपके अकाउंट में, तो आप क्लाउड ट्रेल लॉग से आइडेंटिफाई करोगे। क्लाउड ट्रेल का लॉग्स आप क्लाउड वॉच में फीड कर सकते हो, और उसमें डिफरेंट टाइप के रूल्स एसोसिएट कर सकते हो। उस रूल्स अलार्म सेट कर सकते हो कि पर्टिकुलर टाइप का इवेंट आए तो मुझको अलार्म मिल जाए, या ऑटो रेमेडिएशन सेट कर सकते हो कि इस टाइप का अगर इवेंट हो तो इस टाइप का रेमेडिएशन कर दे। ये सारी चीजें हम लोग क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल में पढ़ेंगे। शायद आप लोग, कुछ लोगों को आइडिया होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा। तो क्लाउड ट्रेल एक लॉगिंग सर्विस होती है, ठीक है। तो मेरे पास ओके। समझ में आ गया? बस अभी सिंपल से समझो, क्लाउड ट्रेल एक लॉगिंग सर्विस है। सो लॉग्स क्रिएट, लॉग्स हर एक एक्टिविटी के अगेंस्ट में, एपीआई कॉल के अगेंस्ट में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है उसका वो लॉग से स्टोर करके रखता है। ठीक है सर, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्रेल होना चाहिए। वो ट्रेल, मैं एक ट्रेल, ऑलरेडी एक मैनेजमेंट ट्रेल है आपके अकाउंट में। मैं एक और ट्रेल क्रिएट कर लेता हूं आपको समझाने के लिए। जब आप क्रिएट ट्रेल करेंगे तो आपसे पूछेगा ट्रेल का नाम। तो मैं ऑर्गेनाइजेशन ट्रेल लिख देता हूँ, ORG ट्रेल इसका नाम भी।
और फिर इस ORG ट्रेल में अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इनेबल फॉर ऑल अकाउंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप ऑर्गेनाइजेशन के सारे अकाउंट्स के लिए इनेबल करना चाह रहे हो। तो हाँ, मेरे यूज केस के अकॉर्डिंग मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर अकाउंट है मैं सारे अकाउंट्स पे क्लाउड ट्रेल इनेबल करना चाह रहा हूँ। तो आप मैनेजमेंट अकाउंट से डायरेक्ट क्लाउड ट्रेल को सबके लिए इनेबल कर देंगे। ठीक है, यहां से आप इनेबल करेंगे और अब पूछेगा कि उस लॉग्स को आप स्टोर करना कहाँ चाह रहे हो। उस लॉग्स को आप एक S3 बकेट में स्टोर करना होता है, या आपके पास कोई एग्जिस्टिंग S3 बकेट है तो आप वहां स्टोर कर सकते हो। इस सारे अकाउंट्स के लॉग, चाहे वो वर्जीनिया में हो, चाहे किसी मेंबर का अकाउंट हो, चाहे डिफरेंट रीजन में हो, डिफरेंट लोकेशन पे हो, उस सारे लॉग्स आपके अकाउंट में, जिस अकाउंट का S3 बकेट दोगे वहां पे सारे लॉग्स आके आपके स्टोर होंगे। तो मैं एक क्रिएट न्यू S3 बकेट करना चाह रहा हूँ, और S3 बकेट का कुछ नाम पूछे चाहिए तो आप क्लाउड ट्रेल लॉग, यहाँ पे आप ORG भी लिख दो, ऑर्गेनाइजेशन ORG क्लाउड ट्रेल लॉग। इस नाम का मैंने एक S3 बकेट बन जाएगा मेरा। और फिर यहाँ से पूछ रहा है कि आप लॉग्स के अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको आप एनक्रिप्ट करना चाह रहे हो सर्वर साइड एनक्रिप्शन की से। तो जरूरत नहीं है आपको एक नया की का KMS देना पड़ेगा, मैं हटा देता हूँ मैं एनक्रिप्शन, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस इनेबल करना होता है। तो यहाँ से मैंने डिसेबल कर दिया एडिशनल सेटिंग, कुछ भी नहीं, और फिर मैं क्रिएट कर देता हूँ सिंपली। ये बोल रहा है बकेट नेम कैन नॉट ओनली लोअर केस लेटर, तो सिर्फ लोअर केस लेटर होना चाहिए। ORG क्लाउड ट्रेल लॉग। अब देखिए सेकंड पेज पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप मैनेजमेंट लॉग को स्टोर करना चाह रहे हैं, डेटा इवेंट लॉग को स्टोर करना चाह रहे हैं, या इनसाइट इवेंट्स को स्टोर करना चाह रहे हैं। तो अगर आप सारे इवेंट्स या डेटा इवेंट्स को लोगे तो आपके पास बहुत सारे लॉग्स हो जाएंगे, और उन लॉग्स के स्टोरेज का आपको पैसा देना पड़ता है। जब एक लिमिट से ज़्यादा आपका लॉस हो जाता है S3 बकेट में जो भी डेटा स्टोर करते हो तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। तो सिंपली हम लोग मैनेजमेंट इवेंट कर लेते हैं। मैनेजमेंट इवेंट में आप जो भी मैनेजमेंट रिलेटेड काम करते हैं, किसी को क्रिएट करना, डिलीट करना, साइन इन करना, साइन आउट करना, ये सारे टास्क आपके मैनेजमेंट इवेंट टाइप के होते हैं। तो मैनेजमेंट इवेंट मैंने ले लिया। डेटा इवेंट में पुट गेट, एक एक डेटा लेवल पे जो भी मॉडिफिकेशन होता है डेटा इवेंट होता है। इनसाइट इवेंट होता है जो आपका कोई अनयूजुअल एक्टिविटी आपके अकाउंट में हो रही हो तो उससे रिलेटेड जो भी लॉग्स होते हैं। तो आप सबको टिक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको डेमो पर्पज के लिए सिर्फ मैनेजमेंट इवेंट यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। किस टाइप की एक्टिविटी, रीड एक्टिविटी, राइट एक्टिविटी, दोनों को मैं यूज कर रहा हूँ। कोई कुछ अपडेट कर रहा है या कोई कुछ रीड आउट कर रहा है तो दोनों एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट। जो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है यहाँ से रिव्यू कर लीजिए और फिर आप क्रिएट कर दीजिए। तो मैंने एक क्लाउड ट्रेल क्रिएट करी है। क्लाउड ट्रेल क्या है? ORG ट्रेल। ऑर्गेनाइजेशन ट्रेल है, दूसरी वाली ऑर्गेनाइजेशन ट्रेल नहीं थी। तो अभी आप ये ऑर्गेनाइजेशन ट्रेल आपने मैनेजमेंट अकाउंट से क्रिएट किया है, तो सारे अकाउंट्स में ये ट्रेल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई होगी। आपको मैं चेक करा देता हूँ। अगर मैं मेंबर अकाउंट में जाता हूँ, सैंडबॉक्स के मेंबर अकाउंट में, अगर आप यहाँ पे क्लाउड ट्रेल सर्च करेंगे, देखिए ORG ट्रेल नाम से एक ट्रेल यहाँ पे क्रिएट हो गई। सेम ट्रेल मैंने क्रिएट किया था और यहाँ पे भी वो सेम ट्रेल यहाँ पे क्रिएट हो गई।
इवेंट हिस्ट्री देखिए, डिलीट ट्रेल, मैंने एक ट्रेल डिलीट करी थी, S3 बकेट क्रिएट हुआ था। अभी मैंने क्या किया था, एक ट्रेल 21 दिसंबर 2022 21 बज के, ये अभी का टाइम है क्या, 7 बज रहा है, 21 5:30 GMT +5 रखते 21 5 नहीं, अभी का टाइम नहीं है। देखिए जो भी आप एक्शन परफॉर्म करेंगे वो सारे एक्शंस आपके क्लाउड ट्रेल इवेंट नेम होता है और उसका लॉग्स स्टोर होता जाता है। सिंपली अगर आप यहाँ पे आएंगे, दूसरे वाले मेंबर अकाउंट को चेक करें तो यहाँ भी आपके पास ट्रेल में ORG ट्रेल एक क्रिएट हो गई होगी। ठीक है, ये हरी का अकाउंट है, मेंबर अकाउंट। तो हर जगह आपकी ट्रेल क्रिएट हो गई, आपने ट्रेल क्रिएट किया है मेंबर अकाउंट मैनेजमेंट अकाउंट से। दिस इज क्लाउड रेफरेंस, दिस इज मैनेजमेंट अकाउंट। अभी मुझको मैंने ट्रेल क्रिएट कर लिया है, सारे अकाउंट्स के साथ ट्रेल क्रिएट हो गई है। अब मैं चाहता हूं कि एक मैं पॉलिसी इनेबल कर दूं, उस पॉलिसी जिससे कोई भी उस ट्रेल के अंदर मॉडिफिकेशन ना कर पाए, और ट्रेल आपका सेंट्रली इस मैनेजमेंट अकाउंट के में आपका एक वो भी क्रिएट हो गया होगा, S3 बकेट भी क्रिएट हो गया होगा। आपको अगर मैं S3 बकेट दिखाऊं, क्लाउड ORG क्लाउड ट्रेल करके होगा आपका एक S3 बकेट, ORG क्लाउड ट्रेल लॉग। ये मुंबई AP साउथ रीजन में आपका ए स्टोरेज S3 बकेट क्रिएट हुआ है 22 दिसंबर इस टाइम पे 6:59। तो यहीं पे सारे लॉग्स, सारे अकाउंट्स के, अगर चाहे वो किसी भी रीजन में हो, सारे लॉग्स यहीं पे आके स्टोर होंगे। अब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन पे दोबारा से चलता हूँ। आपका S3 भी एक ग्लोबल सर्विस होती है, जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल सर्विस है, उसी तरीके से S3 भी एक ग्लोबल सर्विस होती है। उस ग्लोबल सर्विस में आप अपना बकेट के डेटा सेंटर में बनाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, बट ये सर्विस ग्लोबली एक्सेसिबल होता है कहीं। और फिर आप क्लाउड रेफरेंस में चाहिए, आप अब फिर से ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर दीजिए। इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं अब एक पॉलिसी बनाना चाहूंगा। तो पॉलिसी बनाने के लिए सबसे पहले आपको पॉलिसीज में जाना पड़ता है, और जब आप पॉलिसीज में जाएंगे तो वेरी सबसे पहले सर्विस कंट्रोल पॉलिसी हमें बनाना होता है। सिमिलरली जो स्टेटस होता है वो स्टेटस आपको यहाँ पे डिसेबल शो होगा जब वेरी फर्स्ट टाइम आप यूज करेंगे, तो यहाँ से आपको इनेबल, जैसे आप यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो इनेबल हो जाएगा। सिमिलरली आपको सर्विस कंट्रोल पॉलिसी भी इनेबल करनी पड़ती है। ठीक है, अब आप सर्विस कंट्रोल पॉलिसी के अंदर जाएंगे और एक पॉलिसी क्रिएट करेंगे। मैं एक पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूं। पॉलिसी का नाम मैं अपने यहां से हेल्प ले लेता हूं, मैंने कुछ बनाया था। मैं इसका नाम डाल रहा हूं ब्लॉक क्लाउड ट्रेल कॉन्फ़िगरेशन एक्शन करके एक नाम दे देता हूं। ये ट्रेल का पॉलिसी का नाम दे रहा हूं ब्लॉक क्लाउड ट्रेल कॉन्फ़िगरेशन एक्शन। क्लाउड ट्रेल का अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहे तो ना हो पाए। अब आप यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में अपना क्लाउड ट्रेल का वो लिखेंगे। तो यहाँ से आप पॉलिसी एडिटर भी होता है, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। तो आप कौन सी सर्विस के लिए यूज करना चाह रहे हैं, एक्शन चूज सर्विस आप क्लाउड ट्रेल के लिए करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लाउड ट्रेल ले लीजिए। क्लाउड ट्रेल के अंदर आप कौन से एक्शंस को अलाउ करना चाह रहे हैं या डिनाई करना चाह रहे हैं। तो मैं अफेक्ट में डिनाई करना है मुझको, तो डिनाई के लिए बना रहा हूं। और फिर एक्शन क्लाउड ट्रेल से रिलेटेड क्या क्या एक्शन वो बंदा ना कर पाए, मैं बोल रहा हूँ टैग ना ऐड कर पाए। फिर अगर क्लाउड ट्रेल में जाऊंगा और मैं बोल रहा हूँ कि वो बंदा आपका ट्रेल मत नहीं क्रिएट कर पाए, दूसरी ट्रेल वो क्रिएट ना कर पाए। मैं तीसरा एक्शन ऐड करना चाह रहा हूँ कि
डिलीट इवेंट डेटा स्टोरेज, डिलीट सर्विस लिंक चैनल, ट्रेल को डिलीट ना कर पाए। एक एक्शन और मैं डालना चाह रहा हूं, गेट ट्रेल ना करना पाए, मतलब ट्रेल का इंफॉर्मेशन ना वो रीड कर पाए। ट्रेल से रिलेटेड जो भी क्लाउड ट्रेल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है लिस्ट ना कर पाए, और फिर लॉगिंग स्टार्ट मत कर पाए, लॉगिंग स्टॉप मत कर पाए, स्टॉप लॉगिंग। एक और एक्शन में फीड कर देता हूं, अपडेट ट्रेल, ट्रेल को अपडेट मत कर पाए। अब मेरा देखिए आपके स्टेटमेंट में क्या, जेसन फॉर्मेट में क्या क्या आ गया। सेट स्टेटमेंट वन, अफेक्ट क्या होगा, डिनाई होगा, एक्शन क्या होगा, क्लाउड ट्रेल आपका सर्विस है, उस सर्विस में ऐड टैग नहीं कर पाएगा क्योंकि एक्शन डिनाई। क्लाउड ट्रेल में क्रिएट ट्रेल, दूसरा आपने एक्शन डाला डिलीट ट्रेल, गेट ट्रेल, स्टॉप लॉगिंग, अपडेट ट्रेल। ये सारे एक्शंस डिनाई हो, क्लाउड ट्रेल के ये सारे एक्शन डिनाई होंगे इस पॉलिसी के थ्रू। तो ये मैं पॉलिसी क्रिएट कर देता हूं, ऐड रिसोर्स, ऐड रिसोर्स में क्या आएगा, क्लाउड ट्रेल, रिसोर्स टाइप ऑल रिसोर्स ले लो, ऐड कंडीशन, कंडीशन ऑप्शनल है, कंडीशन छोड़ दो, और फिर रिसोर्स कोई भी स्टार बना दिया तो कोई भी ट्रेल हो, जितनी भी ट्रेल होंगी सबके लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। और आप इसको जेसन फॉर्मेट आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कैसे पॉलिसी हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, कोई डाउट समझ में आ रहा है। मैं क्रिएट ट्रेल कर लेता हूं। अब मेरे पास एक पॉलिसी होके आ गई, अलाउ लिस्ट फॉर ऑल अप्रूव ब्लॉक क्लाउड ट्रेल कॉन्फ़िगरेशन। अब इस पॉलिसी को आपको अटैच करना पड़ेगा। किसके साथ अब ये पॉलिसी आप अटैच करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं अटैच करना चाह रहा हूं अपने रूट के साथ, जिससे रूट पे अगर कोई पॉलिसी मैं अप्लाई करूंगा तो सारी पॉलिसी उसके चाइल्ड्स तक पहुंच जाएंगी, सबसे लास्ट नोड तक पहुंचेंगी, लास्ट नोड के सबसे लास्ट अकाउंट तक पहुंचेंगी। तो मैं एक पॉलिसी रूट पे अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो रूट आप ओपन करेंगे और फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे चिल्ड्रंस इसके सारे यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, और फिर टैग्स है। यहाँ से आप पॉलिसीज में जाएंगे तो आपके पास एक बाय डिफॉल्ट पॉलिसी इसके साथ लगी होती है, फुल AWS एक्सेस। ये पॉलिसी हम लोग क्रिएट नहीं करते बाय डिफॉल्ट, जब भी आप रूट अकाउंट क्रिएट होता है तो एक पॉलिसी इसके साथ एसोसिएट हो जाती है कि मैनेजमेंट वाला बंदा सारे एक्शन करने के लिए एलिजिबल है, तो ये वाली पॉलिसी उसको ए परमिशन, ए पावर देती है कि सारे AWS के सारे एक्शन वो बंदा कर सकता है। ठीक है, अब हमें एक पॉलिसी और इसके साथ अटैच करनी है, तो आप अटैच में जाएंगे, यहाँ से आप अपने पॉलिसीज को चेक करेंगे आपकी कौन सी पॉलिसी असाइन करनी है। मुझको ब्लॉक क्लाउड ट्रेल कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है और आप यहाँ से अटैच पॉलिसी कर देंगे। जैसे ही आप अटैच पॉलिसी करेंगे आपकी पॉलिसी अटैच हो गई रूट पे। अगर अब आप कहीं भी किसी भी OU पे जाएंगे तो पॉलिसी आपको दिखेगी। सपोज करिए मैं सैंड बॉक्स OU पे जाता हूं और सैंड बॉक्स OU की पॉलिसी चेक कर रहा हूं, तो आपको यहाँ पे 3 पॉलिसी लगी हुई दिख रही है। एक फुल एक्सेस कहाँ से आया था, रूट से आया था। एक आपका अलाउ ए ब्लॉक क्लाउड ट्रेल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आया, ए भी रूट से आया है। एक पॉलिसी में डायरेक्ट अटैच किया हूं, इस पॉलिसी को हटा दूंगा या अभी दिखा दूंगा कैसे इसको मैंने किया था। तो यहाँ पे
दो पॉलिसी आई है, एक पॉलिसी आपकी यहां से आई है और दूसरी पॉलिसी आपकी ए भी रूट से आई है। तो अलाउ फुल एक्सेस इसके पास है, बट यहाँ पे आपने कुछ डिनाई ऑपरेशन कर दिया तो वो चीज वो नहीं कर पाएगा। जहां भी आपके पॉलिसी में कहीं भी डिनाई लिखा होगा, इरिस्पेक्टिव उसके करस्पॉन्डिंग अलाउ भी दूसरी पॉलिसी में होगा तो सिर्फ डिनाई ही अप्लीकेबल होगा, तो आपका एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। आप कोई भी बंदा क्लाउड ट्रेल को मॉडिफाई या एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता है। सपोज करिए अगर आप यहाँ पे क्लाउड ट्रेल पे आएंगे, क्लाउड ट्रेल लॉग्स को ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे डिलीट, स्टॉप लॉगिंग, ये सारे एक्शन आपके लिए बंद हो गए हैं। एडिट, ये सारी चीजें आप नहीं परफॉर्म कर सकते। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट के रूट यूजर थे, लेकिन आप ये एक्शन नहीं कर सकते क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया है और आपको ये एक्शन अप्लीकेबल नहीं है सर्विस कंट्रोल पॉलिसी के थ्रू। अभी आप आ जाइए, ये पॉलिसी मैंने अटैच कर दी है। अभी आप लॉग फुल एक्सेस, अगर आप यहां से इसको टारगेट फुल एक्सेस की पॉलिसी कहाँ लगी हुई है, फुल एक्सेस की पॉलिसी लगी हुई है रूट पे लगी हुई थी, रूट से आया हरी अकाउंट पे आया, क्लाउड रेफरेंस, क्लाउड रेफरेंस तो आपका मेन अकाउंट है, सैंड बॉक्स पे आया, सिक्योरिटी पे आया। अगर मैं सिक्योरिटी ओयू से ये पॉलिसी हटा दूं तो क्या मैं हटा सकता हूं, देखते हैं। कैन नॉट, वी कैन नॉट रिमूव द लास्ट पॉलिसी अटैच बाय द, नहीं इसको मैं नहीं हटा पाऊंगा। सिक्योरिटी से डिटैच कर पाऊंगा, नहीं मैं पॉलिसी हटा नहीं पाऊंगा। अकाउंट, क्योंकि लास्ट लास्ट पॉलिसी जो असाइन होती है ना उसको नहीं हटाया जा सकता, उस आप एक और पॉलिसी उस पर ऐड कर लो तो आप प्रीवियस वाली पॉलिसी हटा सकते हो। सैंड बॉक्स डिटैच, नहीं नहीं हट पाएगा। ठीक है, अब पॉलिसीज पे आ गए। एक पॉलिसी मैंने ब्लॉक पब्लिक एक्सेस की लगा दी। सिमिलरली मैं एक और पॉलिसी लगाना चाह रहा हूँ। इस पॉलिसी के बिहाफ से हमने किसी भी ट्रेल को मॉडिफिकेशन करने से हमने हर लेवल पे बंदे को ब्लॉक कर, हर अकाउंट पे चीज ब्लॉक है, कोई भी बंदा ट्रेल में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। अब मैं एक और सर्विस कंट्रोल पॉलिसी लगा रहा हूँ कि मैं एक डिफाइन कर दूंगा कि कौन सा बंदा क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है। कि सपोज आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट में सिक्योर सैंड बॉक्स हुई है, तो मैं चाह रहा हूं कि सैंड बॉक्स जो है वो सिर्फ EC2 क्रिएट कर सके, वो S3 बकेट ना क्रिएट कर सके। तो आप एक पॉलिसी लगाएंगे। अब इसमें आपकी क्या होगी, पॉलिसी अलाउ पॉलिसी होगी। किस एक्शन के लिए, EC2 सर्विस के लिए। EC2 के लिए आप उसको फुल एक्सेस दे दीजिए तो बंदा सिर्फ EC2 एक्सेस परफॉर्म कर पाएगा। सपोज करिए मैं पॉलिसीज में आता हूँ, दोबारा मैं पॉलिसीज क्रिएट सर्विस कंट्रोल पॉलिसी में आता हूँ और फिर मैं पॉलिसी क्रिएट करता हूँ। मैंने एक पॉलिसी क्रिएट की है, अलाउ लिस्ट फॉर ऑल अप्रूव्ड सर्विस। आप सिमिलरली पॉलिसी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसके अंदर का कंटेंट आपको चेक करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, अफेक्ट अलाउ है, एक्शन EC2 सर्विस के लिए स्टार, स्टार मतलब कोई भी एक्शन, EC2 का फुल एक्सेस। जब आप स्टार लगा देते हैं तो दैट मीन्स आप फुल एक्सेस दे देते हैं। और फिर मैं क्लाउड ट्रेल का भी एक्सेस दिया हूँ, क्लाउड ट्रेल का फुल एक्सेस, वो क्लाउड ट्रेल का कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है। लेकिन और रिसोर्स इसमें स्टार डाला है, स्टार मतलब कोई भी EC2। यहाँ अगर मैं EC2 का नाम स्पेसिफाई कर दूंगा या टैग स्पेसिफाई कर दूंगा तो उस टैग से रिलेटेड EC2 ही पर ही आपको फुल एक्सेस मिलेगा। बट यहाँ पे मैंने रिसोर्स स्टार कर दिया तो ऑल EC2 ऑल क्लाउड ट्रेल में आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो।
यहाँ पे क्लाउड ट्रेल का एक जगह पे एक्शन डिनाई हुआ है, रूट लेवल से सबको डिनाई का एक्शन मिला हुआ है। यहां से मैं क्लाउड ट्रेल का एक्शन दे रहा हूं, तो कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, अप्लीकेबल होगा? हेलो। इस पॉलिसी के अंदर मैंने क्लाउड ट्रेल सर्विस के लिए स्टार मतलब ऑल एक्शन अलाउ किया हुआ है। हेलो, जो मैं बता रहा हूं समझ में आ पा रहा है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो देखिए, अभी मैंने रूट पे पॉलिसी लगाई थी जिसमें मैंने बोला था कि क्लाउड ट्रेल का कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अभी एक और पॉलिसी मैंने क्रिएट की है, उस पॉलिसी में मैंने डिफाइन किया है कि क्लाउड ट्रेल का एक्शन अलाउड है। तो अभी डिफॉल्ट किस टाइप का एक्शन बंदा, अकाउंट का बंदा जिस पे पॉलिसी डिप्लॉयड है, वो कर पाएगा? क्या वो क्लाउड ट्रेल को मॉडिफाई कर पाएगा? एक जगह अलाउ है, एक जगह डिनाई है, दो अलग अलग पॉलिसी उस। डिनाई है तो सर डिनाई रहेगा ना, अलाउ हाँ, नहीं कर कहीं पाएगा। कहीं भी पॉलिसी में, किसी भी पॉलिसी में अगर कोई भी एक्शन डिनाई मिल गया तो सिर्फ वो डिनाई को ही एक्सेप्ट करेगा, वो अलाउ एक्शन नहीं लेगा। इस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आपका एक्शन डिनाई ही रहेगा। तो पॉलिसी मैंने क्रिएट कर दी है, और इस पॉलिसी को मैं सिमिलरली मैंने जैसे अलाउ एक्शन वाली पॉलिसी क्रिएट करी थी, इस तरीके से मैंने ब्लॉक एक्शन वाली पॉलिसी क्रिएट करी थी, उसी तरीके से मैंने अलाउ वाली एक्शन पॉलिसी क्रिएट करी है। अलाउ लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड एक्शंस, यहाँ पे आप जितनी भी सर्विसेज अफेक्ट में डाल देंगे, जितना भी एक्शन डाल देंगे जिस जिस रिसोर्स के सर्विसेज के लिए, वो सारे सर्विसेज अलाउ हो जाएंगे। और इसको आपने अप्लाई कर दिया। अब आप टारगेट देखिए कि इसको कहाँ पे लगाया है मैंने। आप टारगेट चेंज भी कर सकते हैं, मैंने सैंड बॉक्स ओयू पे लगाया है। तो आप अकाउंट में आइए, सैंड बॉक्स ओयू देखिए कहाँ पे है। सैंड बॉक्स ओयू ये वाला है। सैंड बॉक्स ओयू में कितने, सैंड बॉक्स ओयू, सैंड बॉक्स ओयू में एक अकाउंट है। सैंड बॉक्स ओयू में अगर आप पॉलिसीज देखेंगे तो इसके ऊपर तीन पॉलिसी दिखेंगी। पॉलिसी अगर आप देखें सैंड बॉक्स ओयू पे, सैंड बॉक्स ओयू पे तीन पॉलिसी है। एक फुल एक्सेस पॉलिसी है, रूट से इनहेरिट होके आई है। एक ब्लॉक क्लाउड ट्रेल है, रूट से इनहेरिट होके आई है। एक अलाउ लिस्ट फॉर ऑल अप्रूव्ड सर्विसेज। इस पॉलिसी को डायरेक्ट मैंने इसी ओयू पे अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो सैंड बॉक्स ओयू में, सैंड बॉक्स अकाउंट में बंदा EC2 ही क्रिएट कर सकता है, उसके अलावा कोई और क्लाउड ट्रेल क्रिएट कर सकता है। उस क्लाउड ट्रेल नहीं क्रिएट कर पाएगा क्योंकि वो रूट से ब्लॉक हो गया, तो सिर्फ वो एक एक्शन परफॉर्म कर सकता है सैंड बॉक्स में। सैंड बॉक्स अकाउंट में सिर्फ बंदा EC2 क्रिएट कर सकता है। अब दोबारा आप देखिए, रूट में आ जाइए, अकाउंट्स पे आ जाइए, सैंड बॉक्स पे मेरा अलाउ वाली पॉलिसी लगी हुई है। सिक्योरिटी ओयू पे कौन सी पॉलिसी लगी हुई है, यहां से आप चेक कर सकते हैं। सिक्योरिटी ओयू पे सिर्फ दो ही पॉलिसी दिखेगी जो रूट से इनहेरिट होके आएगी। अच्छा, ब्लॉक ब्लॉक अटैच फुल एक्सेस पॉलिसी, इस पे भी अटैच है। नहीं, इस पे मैं डिटैच नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक पॉलिसी और बना लेते हैं, अलाउ की पॉलिसी एक और आपको बनाना सिखाता हूँ मैं। पॉलिसीज, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेरी अलाउ पॉलिसी थी, अलाउ पॉलिसी में मैंने क्या लिखा हुआ था, इस टाइप के एक्शन मैंने लिखे हुए थे। कॉपी कर लीजिए, नोटपैड पे आ जाइए।
इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब मैं देख पॉलिसी बनाऊंगा जिसमें अलाउ करना चाह रहा हूँ सिर्फ S3 को। S3 को अलाउ करना चाहता हूँ। क्लाउड ट्रेल आप हटा सकते हैं, आपकी मर्जी है। और यहाँ से आप कॉमन भी हटाएंगे। एक पॉलिसी ये है, इस पॉलिसी में S3 क्रिएट करने का परमिशन है। आप पॉलिसीज में जाइए, सॉरी पॉलिसीज में गया, सर्विस कंट्रोल पॉलिसीज, और फिर मैं करूंगा एक क्रिएट पॉलिसी कर रहा हूं और इसका नाम अलाउ टू क्रिएट S3 क्रिएट करने की एक पॉलिसी बना रहा हूं और मैं सिंपली यहां पे अपना एक्शन पेस्ट कर दूंगा। रिसोर्स मैंने ऑल कर दिया है। रिसोर्स ऑल मतलब ऑल S3 बकेट। एक्शन में S3 के साथ मैंने एक्शन स्टार लगा दिया। S3 में कुछ भी डिलीट करना, क्रिएट करना, अपडेट करना, सारे एक्शन S3 से रिलेटेड। और क्रिएट पॉलिसी करता हूं। एक पॉलिसी और क्रिएट होगी। इस पॉलिसी को मैं चाह रहा हूं कि अटैच करूं। दूसरा कौन सा OU था? सिक्योरिटी OU था। तो यहां पे मैं अलाउ S3 को सिलेक्ट करूंगा, एक्शन में जाऊंगा। या तो आप यहां से अटैच करिए, आप डायरेक्ट उस OU पे जाके अटैच करिए जहां पे आप अटैच करना चाह रहे हैं। दो जगह से आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ से अटैच करेंगे तो पॉलिसी अटैच हो जाएगी। आप अगर अकाउंट पे जाके जिस OU पे लगाना चाह रहे हैं उस OU पे आप अटैच कर सकते हैं। मैं सिक्योरिटी OU पे लगाना चाह रहा हूँ, सिक्योरिटी OU ओपन करूंगा। इसकी पॉलिसीज पे जाऊंगा। सिक्योरिटी OU में दो अकाउंट है, मैं अकाउंट पे भी आप लगा सकते हो डायरेक्टली, या आप पूरे OU पे लगा सकते हो। मैं OU पे लगाना चाह रहा हूँ। पॉलिसीज में जाएंगे, यहाँ पे 3 पॉलिसीज दिख रही हैं। आप लगाना चाह रहे हैं फुल AWS एक्सेस, ब्लॉक फुल AWS एक्सेस। सर दो ही पॉलिसी है जनरली, आप इसको फुल एक्सेस दोनों ही है तो इसको आप हटा सकते हैं। तो मैं एक पॉलिसी अटैच करूंगा, इसके साथ अटैच करेंगे फिर लिस्ट खुल के आ जाएगी। मैं अलाउ S3 करना चाह रहा हूँ। अगर आप अलाउ S3 करना चाह रहे हैं, अटैच पॉलिसी कर दीजिए तो पॉलिसी आपके OU के साथ अटैच हो गई। अब आप अपनी OU में देखेंगे तो कितनी पॉलिसीज हैं? टोटल 4 पॉलिसीज हैं। एक है फुल AWS एक्सेस, डायरेक्टली अटैच हुआ है। S3 बकेट डायरेक्टली अटैच हुआ है। और ये दो पॉलिसी आपकी वहां से आई है, नीचे से आई है। मैं फुल एक्सेस यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ। फुल एक्सेस नहीं चाहिए, इसको हटा दीजिए। ये पॉलिसी डिटैच हो गई। अब सिर्फ इसके पास दो पॉलिसी है, एक फुल एक्सेस रूट से आई है, दूसरी ब्लॉक क्लाउड ट्रेल एक्सेस रूट से आई है। एक तीसरी पॉलिसी अलाउ S3 बकेट, आपने इसको अटैच किया हुआ है। तो एक OU पे आपका सैंड बॉक्स OU पे EC2 क्रिएट करने, सैंड बॉक्स OU से रिलेटेड जितने भी अकाउंट हैं वो सिर्फ EC2 क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी पॉलिसी में डिफाइन है कि आप EC2 या क्लाउड ट्रेल क्रिएट कर सकते हो। दूसरे सिक्योरिटी OU में जितने भी अकाउंट हैं उनको आपने पॉलिसी असाइन की है कि वो सिर्फ S3 बकेट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आप देख लीजिए, सैंड बॉक्स OU में सैंड अकाउंट पे जाइए और आप EC2 क्रिएट करने की कोशिश करिए और S3 बकेट कौन सा परमिशन है आपको, कौन सा नहीं, इसको आप चेक कर सकते हो। ये आपका सैंड बॉक्स का अकाउंट है, सैंड OU का पार्ट है, तो इस पे पॉलिसी आई होगी कि आप यहाँ पे EC2 क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ EC2 आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप S3 क्रिएट करना चाहें तो क्या क्रिएट कर पाएंगे? कोई बकेट है नहीं। देखिए यहाँ पे क्रिएट बकेट का ऑप्शन ही हाईलाइट नहीं हो रहा है।
आपके पास परमिशन ही नहीं है कि आप बकेट क्रिएट कर सके। यहाँ पे आपके पास परमिशन क्या है? यहाँ पे आपके पास परमिशन है, क्या आप वीपीसी पे काम कर सकते हैं? क्रिएट वीपीसी क्या आप कर सकते हैं? देख लेता हूं। नेक्स्ट 10.0.0.0/16 क्रिएट करिए। क्या आप क्रिएट कर पाएंगे? सक्सेसफुली क्रिएटेड। फेल टू लोड रूल ग्रुप। एसोसिएटेड। डिलीट। क्या आप S3 क्रिएट कर सकते हैं? रुकिए, S3 में चेक करता हूँ, उसको मैं बताऊंगा क्यों नहीं हो रहा था। S3 आप नहीं कर सकते थे, आपने S3 देख चुका है। S3 आप नहीं कर सकते हैं। आप क्या EC2 कर सकते हैं? EC2 का परमिशन है आपके पास, EC2 आप कर सकते हैं। इंस्टेंस रनिंग लोड बैलेंसर नहीं कर सकते, लोड बैलेंसर के लिए आपको नहीं परमिशन था, आपको EC2 का है तो आप EC2 क्रिएट कर सकते हैं। लॉन्च इंस्टेंस। OU कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए। T2 की पेयर कुछ भी आप चूज कर लीजिए। लॉन्च कर दीजिए। आप EC2 क्रिएट कर पा रहे हैं क्योंकि इस OU में EC2 क्रिएट करने का परमिशन है। अलार्म स्टेटस नहीं बता पाएगा। एक टेस्ट OU क्रिएट हो गया है और इसको आप बंद कर दीजिए। इसको EC2 से रिलेटेड ऑल एक्शन आप परफॉर्म कर सकते थे तो आप EC2 को बंद कर सकते हैं। अभी दूसरा OU आपका सिक्योरिटी OU के पास S3 क्रिएट करने का परमिशन है। इसके पॉलिसीज में अगर आप देखेंगे तो अलाउ S3 है, अलाउ टू क्रिएट S3 है। आपने जेसन फॉर्मेट में लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि अलाउ। तो आप इसके अकाउंट्स में जाइए। चिल्ड्रन में कौन कौन से अकाउंट हैं इसके पास? एक अकाउंट है हरी का, एक अकाउंट है सिक्योरिटी का। तो मैं हरी वाले अकाउंट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं S3 क्रिएट करने का परमिशन है। क्या मैं EC2 क्रिएट कर पाऊंगा? मैं इस अकाउंट का रूट हूँ। देखिए सारे एक्शन API एरर API, ये कोई भी API एक्शन नहीं होगा। EC2 इंस्टेंस मैं नहीं क्रिएट कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं है। अगर मैं कुछ भी लिखता हूं तो एरर आ जाएगा। OS। हेलो, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? देखिए यहाँ से मैं चूज भी नहीं कर पा रहा हूँ, AMI भी नहीं चूज हो रहा है। सेलेक्ट इंस्टेंस कुछ नहीं कर पाऊंगा। देखिए मैं कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इस अकाउंट में S3 क्रिएट कर सकता हूं। मुझे परमिशन है S3 क्रिएट करने की। देखिए यहाँ पे क्रिएट बकेट का ऑप्शन आपका हाईलाइटेड है, यहाँ पे आप क्रिएट बकेट कर सकते हैं। मैं एक बकेट क्रिएट करता हूँ। नेक्स्ट, कहीं भी आप जिस भी रीजन में प्लेस करना चाहें प्लेस कर सकते हैं। ग्लोबल सर्विस है। चूज बकेट, ठीक है। वर्जनिंग इनेबल, मैं यहाँ से क्रिएट बकेट कर देता हूँ। क्या आया? with the name already exists, test हरी।
बकेट नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए, सेम नेम का बकेट नहीं क्रिएट हो सकता है। लोग, तो मैंने एक टेस्ट बकेट क्रिएट किया, देखिए मेरा बकेट क्रिएट हो गया टेस्ट हरी करके। इस बकेट को मैं क्रिएट डिलीट कर देता हूँ, टेस्ट ट्रिपल टी हरी डिलीट। यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा TEST। ये बकेट में डिलीट हो गई। तो यहाँ से आप बकेट को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, आपके पास एक्शन है। आप फिर से अपने ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाइए। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन पे आप कोई भी पॉलिसी अलाउ कर देंगे, सपोज इस पे मैं S3 का सिक्योरिटी OU पे हूँ, सिक्योरिटी OU पे मैं एक और पॉलिसी अलाउ करना चाह रहा हूँ, पॉलिसी मैं अलाउ की भी पॉलिसी EC2 की भी पॉलिसी अगर डाल देता हूँ तो मैं इस मशीन पे अटैच पॉलिसी, ये वाली पॉलिसी भी मैं डाल रहा हूँ, अलाउ लिस्ट ऑफ सर्विसेज, इसमें EC2 का एक्शन मैंने दिया हुआ था, अलाउ कर दिया। तो अब मैं हरी वाले अकाउंट में S3 भी क्रिएट कर सकता हूँ, EC2 भी क्रिएट कर सकता हूँ। सपोज करिए आप हरी वाले अकाउंट पे है, हरी वाले में आप सिर्फ S3 कर सकते थे, EC2 नहीं कर सकते थे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप EC2 भी कर सकते हैं। देखिए एक्शन अलाउड हो गया। लोड बैलेंसर का परमिशन मैंने नहीं दिया था, इसलिए लोड बैलेंसर के लिए एरर आ रहा है। रेस्ट ऑफ आइटम्स पे कोई एरर नहीं है। आप यहाँ पे लॉन्च करिए टेस्ट, अभी आप इसमें EC2 भी क्रिएट कर पाएंगे क्योंकि आपने सर्विस कंट्रोल पॉलिसी के थ्रू परमिशन अलाउ किया हुआ है। और आप लॉन्च कर दीजिए। देखिए मैंने EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लिया। इसके पहले मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा पॉलिसी डिनाइड था। इस सबको आप टर्मिनेट कर दीजिए। स्टॉप्ड है, ये देखिए पेंडिंग हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है, अभी लॉन्च हो जाएगा। ऊपर वाला तो मैं टर्मिनेट कर दूं। इसके पहले विंडो टर्मिनेटेड मशीन भी नहीं दिख रही थी मेरे उसमें, क्योंकि EC2 से रिलेटेड कोई भी एक्शन मुझको नहीं विजिबल था। अभी मेरे पास एक टेस्ट करके मशीन रेडी हो गई। देखिए मशीन का स्टेटस रनिंग आ गया। इस मशीन को आप बंद भी कर सकते हैं, मैं टर्मिनेट कर देता हूँ। तो होप कि आप सर्विस कंट्रोल पॉलिसी को समझ गए होंगे। किसी को कोई डाउट सर्विस कंट्रोल पॉलिसी से रिलेटेड? अभी आप जब खुद से परफॉर्म करेंगे तो आपको ज्यादा हो क्लियर हो। तो सर्विस कंट्रोल पॉलिसी क्लियर है सबको? कोई डाउट? नो सर, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बता दें। हाँ एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और किसी को? सबको क्लियर है ये चीज? दोबारा पढ़ेंगे ना सर आज जाके, फिर बताएंगे क्वेरी आपको। ठीक है ठीक है। इको आ रहा है, कोई दो डिवाइस से कनेक्ट है क्या? सर्विस कंट्रोल पॉलिसी हो गया है। अभी एक और आइटम बचा हुआ है जो कि है, आपके पास टाइम है तो आज कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो फिर छोटा सा, बहुत छोटा सा है। सर ऑफिस निकलना है आज। डेलीगेट एडमिनिस्ट्रेटर करना है तो ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं कल कर लेंगे।
हाँ कल कर लेंगे इसको। चलिए जी ठीक है फिर। ओके थैंक यू।